हाय गाइस, मेरा नाम सागर आशावान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैं एक ही जगह पे बैठ के वीडियो बना रहा था, सो आई वाज लाइक क्यों नहीं मैं वापस अपने व्लॉगिंग स्टाइल में आके ज़रा थोड़ा बहुत व्लॉग करूं। एंड बिफोर वी इवन स्टार्ट, जो मैं आपको हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ मेरे दिल के बहुत ही करीब है, ये मेरा व्यू है घर से। एंड आज का माहौल जो है, आज का जो मौसम है वो भी बड़ा ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक मिनट, आप देख सकते हो, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वेदर बहुत ही अच्छा है, हवा भी बहुत ठंडी है। अभी तो फ़िलहाल हवा आ रही थी बट थोड़ी बहुत रुक गई है, लेकिन दिस इज़ ब्यूटीफुल। अभी वहाँ पे ना एक गार्डन बन रहा है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा, वहाँ पे ना बहुत सारे एसी वाले वेंडर्स जो होते हैं वहाँ पे आकर अपना सामान रख रहे थे। बट वी हैव पुट इन अ पिटिशन एंड यहाँ पे अभी गार्डन बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड लुक एट दिस व्यू यार, इट्स ब्यूटीफुल। हाय, सो कुछ नहीं, आज एक्चुअली मेरे को लगा कि मैं अपना नॉर्मल सा व्लॉग को शूट करूँगा, लेकिन मेरे घर में आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। आज मुझे एक बहुत ही, आई वॉज सर्चिंग फॉर टॉपिक्स कि मैं टॉपिक कौन सा टॉपिक बनाऊँ, क्या बनाऊँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मुझे किसी ने पूछी थी कि यार वही मैं अपना बैड बॉय का प्रचार करते बैठता हूँ, तो किसी ने पूछा कि यार बैड बॉय में हाउ मच डिड यू अर्न, अपने पैसे कैसे कितने कमाए। एंड वो थोड़ा इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली मुझे एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिली थी फॉर माई टैलेंट। एंड जो एक फ़िल्म थी, तो एक अच्छी खासी पेमेंट मिली थी। सो या, तो मूवी बड़ी होने के कारण एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिली थी, बट बिकॉज मेरे बीच में कोई कास्टिंग इन्वॉल्व नहीं था, वरना कास्टिंग डायरेक्टर का एक कट होता है विच रेंजेस फ्रॉम 10 to 25%, जो उसके ऊपर मुझे बात करनी थी बेसिकली कि अगर आप एक इंडस्ट्री में आ रहे हो, जैसे एक एक्टिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो लगभग आप कितना कमा सकते हो, ये मुझे किसी ने पूछा था। एंड जो मैंने उनको एक सजेशन दिया, मैंने सोचा कि यार मेरे जो व्यूअर्स है उनको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे दूँ। ये एक थंब रूल नहीं है, आई वुड से कि एक्टिंग एक फ्रीलांसर आई वुड से जॉब की तरह है। यहाँ पे आपकी पेमेंट अब तब तक फिक्स नहीं होती है जब तक आप एक बहुत ही एक नामचीन एक्टर नहीं हो, आपका एक प्राइस ब्रैकेट नहीं बन जाता है। एंड जो कुछ भी आप देखते हो ऑनलाइन कि यार इसको इतने लाख मिले, इसको इतने करोड़ों मिले, ये टीवी एक्टर है उसको इतना पर डे, पर एपिसोड, पर डे का इसका इतने थाउजेंड्स है, या पर एपिसोड का उसको लाखों रुपए मिल रहे हैं, ये जो आप पढ़ते हो, पहली बात तो ये सच है, मेरे हिसाब से ये सच है। ये मैं जानता हूँ 4-5 लोगों को जो ये इतना अमाउंट अर्न करते हैं। जो कुछ भी आप इंडस्ट्री में देखते हैं, गिव और टेक 10, 15, 25% आगे पीछे। मतलब अगर कोई लाख रुपए ले रहा है एक एपिसोड के लिए, या फिर 2 लाख रुपए ले रहा है एक एपिसोड के लिए, आप पकड़ के चलिए 15, 20, 25% आगे पीछे हो सकता है, दैट इज़ द अमाउंट। बट ये सारे फिगर्स तो आपको पता है, ठीक है, ये सारे फिगर्स तो आपके मतलब ये आपको एक्साइट करेगा एक्टिंग करने के लिए। लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि आप जब शुरुआत करते हो तब आपकी पेमेंट कितनी है? बिकॉज़ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज ख़त्म करते हो और अगर बीकॉम किया है, बीटेक किया है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो इंटर्नशिप लेवल होता है, कभी कभी फ्री इंटर्नशिप होती है, पेड इंटर्नशिप होती है, या फिर आपको कन्वेंस दिया जाता है, या फिर सम जैसा मेरी कंपनी थी एप्सिलॉन मीडिया, हम लोग इंटर्न्स को वी यूज्ड टू पे देम 10 to 15,000 रुपीज़ जस्ट टू बी ओवर देयर विद अस। एंड ये रिस्पेक्टेबल अमाउंट हमें इसलिए लगती है बिकॉज वी डोंट नो, वी कैन नॉट वॉच ऑन टू द इंटर्न्स कि वो काम करेंगे अच्छे से या नहीं करेंगे। सो ये हमें रेट्स पता होती है कि हमें इतना तो मिलना चाहिए। तो एक्टिंग में क्या है कि बहुत कुछ पेमेंट, बहुत सारा पेमेंट ना ऊपर से नीचे तक आता है, एंड बीच में ना मीडिएटर्स बहुत होते हैं जो आपके साथ नेगोशिएट करना चाहेंगे, विच इज़ एथिकली नॉट राइट आई फील। एक ये इंडस्ट्री का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप कुछ नहीं हो, देर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर फ्री ऑल्सो, एंड देर आर पीपल जो करोड़ों रुपया छापते हैं। ये मैं नहीं डिनाई नहीं करूँगा, बिकॉज ये होता है एंड ये मेरे सामने भी हुआ है। सो कमिंग बैक, अब पकड़ के चलिए, अगर आप न्यूबी हो, अगर आप अभी अगर आपने थिएटर सीखा है, आपने एक्टिंग सीखी है, और आप एक फ्रेशर हो, और आप फॉर एग्जांपल आराम नगर, जो कि यहाँ की पॉपुलर एरिया है, वहाँ पे जाके आप ऑडिशन देना चालू करते हो। ना मैं एड फिल्म्स के बारे में बात करूँगा। हाँ, एड फिल्म्स जो होता है
जहाँ पे जो क्राउड जो पीछे खड़ा रहता है, एक्टर के पीछे, अगर आप उसमें काम करते हो तो आप पकड़ के चलिए 500 रुपये से लेके 2000-3000 रुपीज़ पर डे तक जाता है ना। इसमें एक ग्लिच क्या आ जाती है, आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है वो आपको पैसा देगा, तो यू हैव टू उसके साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि आपको कितना अर्न करना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। एंड कैसा है, ये बहुत यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं जो कनेक्शन बनाने के लिए फ्री में भी काम करते हैं। तो आपको वो देखना है कि अगर आपको एक्टर के पीछे खड़ा रह के कोऑर्डिनेटर के थ्रू अगर काम करना है तो कितना देना पड़ेगा, तो वो आपका एक उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप एक एड फिल्म में अगर आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं, एक टॉकिंग आर्टिस्ट है, एक होता है आपको एक एक्स अमाउंट पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ एक मूवमेंट दे रहे हो या फिर आप सिर्फ खड़े हो तो उसका आप पकड़ के चलिए 2000-3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ हो सकता है। अगर आप वोकल्स दे रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, अराउंड 5,500-6,000 रुपीज़। एड फिल्म्स का मैं बोल रहा हूँ। और अगर एड फिल्म में अगर आप डिपेंडिंग की एड फिल्म कितना जेनरस है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप एक्टर के साथ अगर आपका कॉन्वर्जेसन हो रहा है तो पर डे आप पकड़ के चलिए 10,000 से लेके 25,000-30,000 तक भी जा सकता है। अगर आपके पास थोड़े बहुत भी फॉलोवर्स है एंड अगर आप पिच करते हो कि आप अपने इंस्टाग्राम पर डालोगे तो वो एडिशनल इनकम हो जाती है। तो आप पकड़ के चलिए आप 50,000 प्लस मांग सकते हो एक अच्छे ऐड में। ऐड के भी कैटेगरीज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक ए कैटेगरी ब्रांड का अगर आप ऐड कर रहे हो तो बजट ज़्यादा होता है, तो आपको बजट अच्छा मिलता है। अगर आप एक न्यू स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं तो बजट बहुत कम होता है। सो वो आपको देखना पड़ेगा कैसा क्या होता है। नाउ कमिंग टू सीरियल्स इज़ अ वेरी डाइसी स्पेस, बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि आप काम करते हो और आपको पेमेंट 3-4-5-6 महीने के बाद मिलता है। एंड आई वुड ओनली सजेस्ट कि अगर आप सीरियल्स में काम कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो आप एक बार बराबर से पढ़ लो, बिकॉज पेमेंट 3-4-5-6 महीने के बाद आते हैं। एंड क्या वो टाइम तक अगर आप मुंबई से बाहर से मुंबई आए हो, क्या आप सस्टेन कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। सो पकड़ के चलिए, अगर आप एक सीरियल में एक थर्ड लीड, सेकेंड लीड कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन विच प्रोडक्शन हाउस यू आर वर्किंग, आपकी स्टार्टिंग पर डे की सैलरी, मैं पर डे बोल रहा हूँ, पर एपिसोड नहीं, पर डे की सैलरी आप पकड़ के चलिए 1,000-1,500 रुपये से लेके इट कैन गो टिल 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 डिपेंडिंग ऑन विच चैनल योर सीरियल इज़ कमिंग। चाहे अगर आप ए कैटेगरी का चैनल पे आपकी सीरियल आ रही है तो वो वहाँ पे जो पेमेंट है वो काफ़ी अच्छी होती है। एक रीजनल चैनल पे आ रहे हो तो थोड़ी बहुत कम होती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप कौन से ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो। सो सेकंड थर्ड लीड का आपको बता दिया। अगर लीड एक्टर्स है, अगर आप अगर आप न्यू कमर लीड हो, आप पकड़ के चलिए 8,000-12,000, 15,000 रुपीज़ तक आपको मिलना चाहिए पर डे पे। वापस मैं बोल रहा हूँ पर डे, एपिसोडिक नहीं बोल रहा हूँ। एपिसोडिक तो ज़्यादा हो सकता है ना। एक एपिसोड को शूट करने के लिए शायद आपको 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। तो पर एपिसोड अलग होता है, पर डे अलग होता है। सो अगर आप एक लीड एक्टर हो, आप पकड़ के चलिए 7,000-8,000 से चालू होके यू कैन रियली गो टू 15,000-20,000 रुपीज़ पर डे। एंड आप पकड़ के चलिए, अगर आप एक लीड एक्टर हो तो आपके 25 से 26 से 30 दिन तक अगर आप लगातार काम कर सकते हैं फॉर द सीरियल। OTT के बारे में आई वुड से कि OTT एंड सीरियल्स सेम लेवल पे काम करते हैं। नाउ कमिंग टू फिल्म इज़ अ वेरी बिग मीडियम। कभी कभी अगर आप एक लो बजट की फ़िल्म बना रहे हो तो आपके बजटिंग, आपका जो पर डे है वो कभी कभी एक सीरियल से भी कम हो सकता है अगर आप एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो या एक नया प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हो। बट बिकॉज इट्स अ फिल्म तो आपको एक ब्रांडिंग फिल्म की मिल जाती है जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है आपके पोर्टफोलियो में। ना कमिंग बैक टू द सेकेंड थिंग, अगर आपकी फ़िल्म बहुत बड़े लेवल पे बनी है, बहुत बड़ी स्टारकास्ट है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। नाउ इन द फिल्म पर डे कभी कभी आपका महंगा पड़ सकता है। अगर आपको एक बंच में, अगर आप बल्क में अगर आप काम कर रहे हो तो आप पकड़ के चलिए 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन का जो शूटिंग होएगा वो पूरा का पूरा शूटिंग आप पकड़ के चलिए आपको अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपए दिया जाएगा वो शूट करने के लिए, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिल्म के अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर आप पर डे पे शिफ्ट होते हो, क्या होता है कि फ़िल्म कभी कभी अगर जब आप शूटिंग पे जाओगे, अगर आप बल्क में बोलते हो कि हाँ मैं ये फ़िल्म कर रहा हूँ, मैं फ़िल्म के लिए 2 लाख रुपये लेने वाला हूँ, तो वो फिल्म अगर 10 दिन चलती है, 20 दिन चलती है, 25 दिन चलती है या 30 दिन चलती है, अगर एक्सटेंड होती है
तो आपको पर डे हिसाब से नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कभी कभी एक्टर अच्छे हुए या एक्टर अवेलेबल नहीं हुए तो जो भी सेकेंडरी थर्ड कैरेक्टर्स उनका शूट पहले कर दिया जाता है, तो आपको पहला 4-5-6 दिन में आपका शूट खत्म हो जाता है, आपको आपको छोड़ दिया जाता है, स्टिल यू गेट 2 लाख रुपीज़। लेकिन अगर वो शूटिंग बढ़ गई और पर डे आप नहीं ले रहे हो तो आपका वो लॉस है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे नेगोशिएट करना पड़ता है कि मैं 20 डेज़ इतना अमाउंट चार्ज करूँगा, इसके ऊपर चलो मैं आपके 3 दिन और दे दूँगा, लेकिन उसके ऊपर मैं पर डे चार्ज करूँगा। पर डे अपना हिसाब कर लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल 20 दिन का 2 लाख हो रहा है तो एक दिन का कितना होता है, वैसा आप करके आप पर डे भी चार्जेस ले सकते हो। देन देर इज़ सेकेंड थिंग जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आपने शूटिंग कर ली, उसके बाद आपका डबिंग का प्रोसेस होता है। डबिंग के प्रोसेस के लिए भी लोग आपको पैसे देते हैं। आप वहाँ पे आते हैं जाते हैं, उसका कन्वेंस होता है। कन्वेंस रेंजेस फ्रॉम 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। तो आपको वो आपका हक है, वो आपको लेना चाहिए। डोंट लीव मनी ऑन द टेबल, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। बिकॉज आपने अगर ये आदत लगा ली, पीपल आर डेफिनेटली वेटिंग टू एक्सप्लॉइट ओवर देयर। थर्डली, कास्टिंग डायरेक्टर के एक कट होते हैं जो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। आई नो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो 10% से लेकर 25% से लेकर 30% तक जाते हैं। मैं ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ काम दिला दे, मेरा पूरा का पूरा पेमेंट तुम रख लो। एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स वांट टू वर्क फॉर फ्री ऑल्सो, जो कि एक आई वुड से कि उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उनको नाम कमाना है, दे वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड पीपल आर ट्राइंग ईच एंड एवरी पॉसिबल वे टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है। दैट इज़ वाई लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट बहुत ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे एक्टर्स को प्रेफर करते हैं हु आर विलिंग टू सैक्रिफाइस अ लॉट टू गिव देम। एंड ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ये नामचीन नहीं होते हैं। ये कास्टिंग डायरेक्टर्स जो आउटसोर्स करते हैं अपने काम को, वैसे वाले कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। हाय, सॉरी जाना पड़ा था। सो दिस आर द बेसिक रेट्स व्हाट एक आपको एक ओवरव्यू, एक आपको जैसा बोलते हैं ना कि बेस होता है, एक कोई भी चीज़ का बेस होता है। सो ये वीडियो वॉज स्पेशली मेड फ्रॉम माई साइड टू यू, सो दैट आपको ना आपका एक बेस बन जाए कि आपको पता चले कि अगर आप पर डे पे जा रहे हो तो वहाँ पे एक बेस है 2000 से लेकर 3000 तक का। अगर आपको क्रैक करना है, आप 1500 भी कोट कर सकते हो। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके इनोसेंस का, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स वो सेम पोजीशन पे आपको 500 रुपया बोल देंगे कि इतना ही मिल रहा है, एंड आप उसको मान भी जाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, so do like it, do share it with your friends, do subscribe to the channel, and do let me know how I can improve in the comment section. Bye.